अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से करीब से होंगे। एक्सेल वीबीए की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बनाना एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। तो ये देखिए हमारे सामने ये हमारा मेन डैशबोर्ड, आप बहुत से देख लीजिएगा। सारा ये मेन डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड के बाद जो है हमारे आगे फिर हमारी डेटाबेस की शीट्स हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसके लिए हम करेंगे कि हमें फ़िलहाल मेन जो हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हम चलेंगे डैशबोर्ड से भी पहले। वो हम देखेंगे प्रोडक्ट डीबी। ये हमारे सामने आप देख लीजिए। इसको जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो हम देख लेंगे। एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट डीबी हम बनाएंगे। अब जैसे आइटम कोड हमें चाहिए होगा, आइटम नेम, कैटेगरी और प्राइस। ये हम उसमें कुछ ऊपर हम उस पर लिखेंगे अपने जो हमारा कैटेगरी वाला जो शीट होगी, एक शीट इंसर्ट करनी है हमने। पहली शीट को डैशबोर्ड नेम दीजिए, डैशबोर्ड। दूसरी प्रोडक्ट डीबी। प्रोडक्ट डीबी में आइटम कोड, आइटम नेम, कैटेगरी और प्राइस। अब जैसे आइटम कोड है B001, तो इसको आप कह देते हैं प्लेन पराठा। तो ब्रेकफास्ट कैटेगरी में आ जाएगा। प्राइस आप इसकी रख सकते हैं, ये कुछ मैंने तो वैसे डमी रखी है, कुछ भी आप रख सकते हैं। B002 यानी आपने जो ब्रेकफास्ट को बी से आपने दे दिया, ये सारे ब्रेकफास्ट। उसके बाद जो है आप इसको जैसे हांडी हांडी आइटम्स हैं हो सकती हैं, जो यानी शाही चना है। उसके बाद आप ये यानी लाहौरी हांडी आप कह सकते हैं उसको, हैदराबादी बिरयानी वगैरह यानी हांडी, या कुछ भी आप रखना चाहें तो उसको आप रखा जा सकता है। तो ये पूरी आप सीरीज आप दूसरा हर कैटेगरी को जैसे आप यानी डिफरेंट जैसे तवा आइटम होती हैं, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद बिरयानी आइटम्स हैं, राइस जैसे आइटम आप उसको कह सकते हैं, चिकन फ्राइड आइटम्स हैं। तो डिफरेंट आप उसको क्या कहते हैं कि आप उसका दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं उसको कैटेगरी में। और उसको आपने इसी तरह आपने जैसे हांडी आइटम है, तवा आइटम्स होती हैं, तंदूरी आइटम्स हैं, राइस आइटम्स हैं, फ्रेश जो कड़ीज है, ग्रिल्स है, और उसके बाद स्पेशल आइटम स्नैक्स हो गए, और फ्रेश जूस, और हॉट ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक। हॉट ड्रिंक डी के साथ कर लें, कोल्ड ड्रिंक, यानी ऐसे आपने नेम रखे हैं जो डिफ्रेंशिएट कर सके एक दूसरे के साथ। तो ये आपने सबसे पहले तो हमारा ये काम होगा कि हमने ये डाटाबेस हमें चाहिए होगा कि जिसकी बेस पे हमने आगे पूरी जो है वो एंट्री करनी है। और उसके बाद ये डाटाबेस हो गया। उसके बाद जो रिक्वायर्ड है सबसे पहले ऑर्डर इन्फो। ये आपने एक ऐसी जो है वो एक बनाना है जहाँ पे आपने ऑर्डर जो इन्फॉर्मेशन है ऑर्डर की वो आपने रखनी है। यानी बिल नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, टेबल नंबर आएगा, वेटर का नेम आएगा, ऑर्डर टाइप आएगा कि डाइन इन है या टेक अवे है, पेमेंट मोड आ जाएगा कि क्या है, और सब टोटल होगा, वैट कितना दिया है, टिप उस पर ऊपर थी या नहीं, नेट टोटल क्या है, पेड अमाउंट क्या है, और चेंज। ये जो इन्फो है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे, उसकी इन्फो डाल देंगे। तो इसकी ये इन्फो डाल देंगे। उसके बाद एक ये आ जाएगी ऑर्डर इन्फो। उसके बाद होगी ऑर्डर डिटेल। ये हम एक ऑर्डर डिटेल डिटेल का भी एक शीट बनाएंगे जिसमें हम करेंगे बिल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, लाइन टोटल, डेट और ऑर्डर टाइप। यानी ये पूरी डिटेल हमें आ जाएगी। वैसे PR के 002 है, तो इसमें आप देखिए कितनी आइटम है। इसमें ये पूरा जो है ये 2 का है। तो ये सारी आइटम का जिसमें आ जाएगा, रोटी है, देसी रोटी है, सादा नान है, रोगनी नान है, और बटर नान, ये इसके अंदर है। उसके बाद निहारी वाला जो है आप देख रहे हो, उसके ऑर्डर नंबर ये 3 है। तो ये 3 ऑर्डर जो है इसको हम यहाँ से उड़ा ही देते हैं जैसे। ओके, तो ऑर्डर नंबर जो है 2 और ऑर्डर नंबर 1 जो है ये इसके जो सीक्वेंस नहीं देखना, क्योंकि बाद एक ऑर्डर होता है कि हम ऑर्डर कोई हमने उसमें चेंज होती है, तो उसमें हम जब चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी ऑर्डर नंबर 2 ऊपर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। तो अगर इसमें कोई चेंज है, कोई ऐड करना है हमने, तो जब हम ऐड करके दोबारा सेव करेंगे तो फिर ये यहाँ में नीचे आ जाएगा दोबारा सेव जब होगा। जब एडिट करना है ऑर्डर, जब तक ऑर्डर फाइनलाइज नहीं होगा ये हमारा ऑर्डर जो है ये ऐसे चलता रहेगा। आगे जो रिपोर्ट्स वगैरह जो भी इस तरह का है वो अभी जो रिपोर्ट्स तक तो हम है। आगे इन्वेंट्री और एक्सपेंस और यूजर वगैरह को छोड़े फिलहाल। आपने रिपोर्ट्स का एक और इसको बिल्कुल छोड़ देना है, सिर्फ एक रिपोर्ट्स की शीट डाल देना। तो जो हमारी 4 शीट होंगी फिलहाल, डैशबोर्ड,
प्रोडक्ट डीबी, ऑर्डर इन्फो, ऑर्डर डिटेल और रिपोर्ट्स। तो मुझे उम्मीद है रिपोर्ट्स के अंदर भी आपने फिलहाल कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको ब्लैंक छोड़ दें, एंड पे जब हम देखेंगे तो हो जाए। तो ये हमारा शीट्स होगी, जब हो जाएंगी तो फिर हम आएंगे अपने डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड से अब आपने गौर से देखिए कि डैशबोर्ड पे कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, कोई सिर्फ आपने बैकग्राउंड कलर जो इसका है, मेरा ब्लू की फैमिली, अगर आप इसमें से कोई आप और कलर लेना चाह रहे हैं तो आप वो कलर ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो आप ये देखिए सिंपल है कि ए से लेके एस तक हमने यूज किया, ए से लेके एस तक हमने यूज किया इसको। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात आप देख लें कि ये जो है एक पिक्चर आप इंसर्ट कर लीजिए, कोई भी पिक्चर, और ये उसके ऊपर ये भी एक टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड क्या है, आपने इंसर्ट जाना है, इंसर्ट से ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे हम, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इसके अंदर अपनी जो मर्जी का नेम लिखेंगे। फर्ज करेंगे यही हम लिख देते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको लिखा है बट रेस्टोरेंट, ये हमने लिखा है इसको। अब इसको हमने अब उसको फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी इसको फॉर्मेट दे दें जो भी आप देना चाह रहे हैं। और फर्ज करें हम इसको ये वाला देते हैं फॉर्मेट, और यहाँ पर होम पे अब इसको आपने अब साइजिंग कर लें, जो भी इसकी करनी है सेटिंग कर लें इसको, और बोल्ड करें, इसका कलर कोई और देने आप इसको ये वाला। तो ये तो इसको आप उठा के कहीं भी रख सकते हैं। इससे ये होगा कि ये कॉलम अगर छोटे बड़े होते हैं तो इस पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये वहीं का वहीं रहेगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड नहीं, जैसे ये नजर आ रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड कलर, और आउटलाइन में से नो आउटलाइन। तो ये जब हो जाएगा तो ये हमें ऐसे आप कहीं भी इसको रख सकते हैं, ये देखिए ऐसे। ओके हो गया ये टाइटल। उसके बाद ये बिल नंबर आ रहा है जो नीचे, हमें ये भी एक टेक्स्ट फील्ड है और वो टेक्स्ट फील्ड है, और ये जो हमारे पास डेट आ रही है ये भी हमारी एक टेक्स्ट फील्ड है। तो ये भी हमारी टेक्स्ट फील्ड है, ये ये भी हमने ये टेक्स्ट इंसर्ट किया हुआ ये वाला। तो ये लाइव डेट है, जैसे सैटरडे मार्च 21, ये लाइव इसकी डेट आएगी। ये हमारा जो बिल नंबर चल रहा होगा वो यहाँ पे आ रहा है, ये भी टेक्स्ट फील्ड से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये आप रेफरेंस जो है वो बाद में आप इसको देख लें जब आपको फाइंड करते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर सिर्फ आज की डेट में स्ट्रक्चर आपने देखना है, स्ट्रक्चर क्या है। अब इसको अपने डिवाइड कर लेना, यहाँ तक देखिए आई तक इसका मैंने देखे तीन डिवीजन है इसकी। सबसे पहले तो डी तक इसकी डिवीजन है, ए बी सी डी। डी हमारे बिल एरिया है, ये वाला ये वाइट, ये हमारा ये बिल एरिया सारा डी तक। और ई से लेके आप आई तक कर लें, आप ई से मिडल आई है, ई से लेके आई तक हमारा ये आप कैलकुलेशन का और बटन्स का एरिया है, आप इसको बटन्स कह लें। उसके बाद आई से और जे जे और के ये हमारे मेन जो हमारी जो कैटेगरी है ये वो है। और ये कैटेगरी कैसे है, जैसे हम ब्रेकफास्ट है, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये ब्रेकफास्ट आइटम आएंगी, तवा आइटम्स ये आएंगी, तंदूरी आइटम्स ये देखें डिफरेंट आ रही है, राइस आइटम ये होंगी, फ्रेश आ जाएगा, ग्रिल आइटम्स अगर होंगी तो इस तरह आ जाएंगी, स्नैक इस तरह आ जाएंगे हमारे पास, स्पेशल आइटम ये आएंगी, हॉट ड्रिंक इस तरह हो जाएगा, और कोल्ड ड्रिंक ये वाली इस तरह आएगी। तो ये हमने ये क्या ये भी हम क्या करेंगे, तो एक एरिया ये हो गया, और ये हमारा एरिया हो गया मेन हमारी जो है आइटम्स का। ये आइटम कैटेगरी, ये आइटम्स एल से लेके एस तक। तो नीचे जो है वो आप यहाँ तक करें, इससे मैक्सिमम ये है, और इसको आप छोड़ देंगे क्योंकि बिल जो है जितना भी लंबा होगा बाय डिफॉल्ट जो है इसको हम जो है वो क्लोज करेंगे। और एक और बात यहाँ पे एक और हो गया, ये हो गया। और उसके बाद जब ये हमारी डिवीजन हो गई कि यहाँ यहाँ हमने ये चीज़ें रखनी है, अब आप देखिए कि सबसे पहले तो ये यहाँ पे ई सब टोटल, E4 टिप, E5 में हम लिखेंगे पेड। उसके बाद F F4 और F5 इसको हम छोड़ देंगे फिलहाल, इसको हमने कुछ नहीं करना। ये ऊपर जो है ये है कि बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर आएगा, आप लिख नहीं सकते टोटल, यहाँ से टोटल ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पे टिप और पेड में आप लिख सकते हैं। इसी तरह वैट बाय डिफॉल्ट आएगा, टोटल यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जी के अंदर आ जाएंगे, G3 में टोटल वैट, G4 में नेट टोटल, और G5 में आप चेंज लिख देंगे। और उसके बाद जो उसकी टैक्स फील्ड है
H3, H4 और H5, ये जो है फार्मूला से आएगी, बाई डिफॉल्ट होगी, जिसको हमने नहीं सेट। उसके बाद नीचे आ जाएगी, ये अब आगे ये बटन है, और ये इसका थोड़ा सा ये है, ये कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर जो है, इसको अभी देखिए, इसको जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसको आप नहीं भी लिखते तो इसको छोड़ दें। कैलकुलेटर पूरा जो है वो पूरी इसके ऊपर बनाएंगे, पूरी एक सेपरेट वीडियो, ये किस तरह जो है वो कैलकुलेटर काम करेंगे। आपने फिलहाल ये करना है कि बुक ऑर्डर, एक बटन कैसे लेना है, बटन इंसर्ट, बड़ी दफ़ा बटन बना चुके हैं। यहाँ से शेप लेंगे हम, ऐसे कोई भी शेप ले सकते हैं। उसी को यहाँ से फर्ज करें मैंने ये किया ऐसे, अब इसके अंदर हम एडिट टेक्स्ट करेंगे। हम लिखेंगे कि बटन, BUTTON बटन, ये इसको सेंट्रलाइज, मिडल, और इसको आपने जहाँ पे रखना है आप इसको रख दें। अगर आपने इसको यहाँ पे आप जैसे जैसी फॉर्मेशन आपको चाहिए, शेप, अब यहाँ पे आप इसको चाह रहे हैं कि हम इसको, ये देखिए ये बटन इस तरह बटन एक बना लें, उसको सेट कर लें जिस तरह का आपको पसंद है, फिर उसको कॉपी पेस्ट करके तो ये आप कर देंगे 1 2 3 4 बटन आपने ब्लैक बनाने हैं। बुक ऑर्डर हो जाएगा, बिल फाइनलाइज है, न्यू बिल और रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का अब आपने जाना है तो जंप करके हम रिपोर्ट पर चले जाएंगे। बुक ऑर्डर बुक करेंगे, बुक यहाँ ऑर्डर बुक रहेगा जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता। जब बिल फाइनलाइज होगा, यहाँ पे आप पेड वगैरह लिख देंगे, बिल फाइनलाइज करेंगे तो फिर यहाँ पे हमारा पूरा बिल प्रिंट भी होगा और सारा कुछ होगा, और न्यू बिल करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट बिल के लिए हम ऊपर आ जाएंगे। अब ये जो है, अब ये देखिए, ये भी एक बटन है। अब इसी बटन को आप थोड़ा सा ऐसे कर लें, क्योंकि बड़ा में चाहिए, इसका जो है वो यहाँ से उसको आके तो चेंज कर लें। हम कह रहे हैं आप हमें ये इस कलर में चाहिए। और इफेक्ट जो है, 3D इफेक्ट, आप यहाँ से, ये 3D इफेक्ट है, कोई भी अगर आपने ग्लो लेना है, ये ग्लो वाला ये भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे एक आप सेट कर लें, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट आपको करके तो यहाँ पे हमने कर लेना। ये जो आ रहा है हमारा, इसको आपने नहीं करना, इसको बाय हम ये वाला जो है इसके साथ लिंक करेंगे हमारी प्रोडक्ट DB, यानी हम देखेंगे कि कैटेगरी जो है हमारी B001 आइटम कोड जो है वो कितने हैं, उसी हिसाब से ये वहाँ पे शेप जनरेट करेगा हमारा VBA, और वहाँ पर यहाँ पे हमें यहाँ पर ये प्लेस कर देगा। लेकिन प्लेसमेंट आपने ये रखनी है कि K से राइट साइड पे और S से लेफ्ट साइड पे, ये हमारी दरमियान की सारी होगी। यानी प्लेसमेंट हमारी यहाँ पर होगी, और उसके बाद जो है ये पूरा हमने ये लिख देना है, ब्रेकफास्ट, तवा आइटम, तंदूर आइटम्स, राइस आइटम, फिश कड़ी, ग्रिल आइटम, स्नैक्स, स्पेशल आइटम, हार्डी आइटम, फ्रेश जूस, हॉट ड्रिंक एंड कोल्ड ड्रिंक। तो ये हमारा ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद आप बिल एरिया पे अगर आप आए, बिल एरिया सबसे ऊपर जो हमने हार्ड कोड जो लिखना है, बटर रेस्टोरेंट आ जाएगा, हमारा मेन नेम, नीचे स्ट्रीट, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट, बिल नंबर, ये देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे बिल नंबर A6 में, बिल नंबर ये जो है ये हमने ये खुद से आएगा, इसको नहीं हम छोड़ रहा। अब यहाँ लिखेंगे A6 में बिल नंबर, A7 में डेट, A8 में टेबल नंबर, A9 में वेटर का नेम, और ऑर्डर टाइप आ जाएगा A10 में, और पेमेंट मोड आ जाएगा C10। अब ये देखिए ये वाला बिल नंबर, डेट बाय डिफॉल्ट आएगी, बिल नंबर, ये देखिए अब इसको जब सेलेक्ट करेंगे हम तो यहाँ पे टेबल नंबर होगा, यहाँ से टेबल नंबर जो है वो जो भी होगा तो हम कर देते हैं नो टेबल, ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए वेटर का नेम हम यहाँ से चुनेंगे, कौन सा वेटर है हम लिखना है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, और उसके बाद ऑर्डर टाइप, ये भी ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, डाइन इन है, टेक अवे है, और यहाँ पर भी हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाएंगे, मोड कैश है या कार्ड है, दो चीज़ें हम उसको लेंगे। तो कितनी, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, दो ड्रॉप डाउन, 3 ड्रॉप डाउन, 4 ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएंगी ये। और उसके बाद जो है हम चलेंगे आगे, आइटम नेम, ये हम ए वाले के कॉलम में आइटम नेम, क्वांटिटी बी वाले कॉलम में, रो नंबर 11 में, ये आपने ध्यान रखना है कि रो नंबर 11 से ही स्टार्ट होना चाहिए, वरना फिर अगर आप इसको अगर आप चेंज करते हैं, ये जो चीज़ें हैं, या इसको आप चेंज कर सकें, इसको यानी ये प्लेसमेंट इसकी सिर्फ इसकी, और ये आप जहाँ मर्जी रख लें, इनको उठा के इधर ले, कैलकुलेटर को उठा के इधर ले,
क्या मर्जी। ये वाले जो है इनकी प्लेसमेंट, ये वाली प्लेसमेंट और ये एग्जैक्ट आपने रखनी है। गूगल में कोड में इनकी ये पोजीशन जो है लिखी हुई है। अगर आप ये चेंज करते हैं तो फिर कोड में आपको अपने तौर पे जो भी आप जहाँ जो प्लेसमेंट होगी वो रखनी पड़ेगी। तो बी में क्वांटिटी, अब 11 में हमारी मेन हेडिंग बिल की हेडिंग आएगी हमारी रो नंबर 11 में, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल, और नीचे आप इसको आपने छोड़ देना। अब जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं ये जो दो बटन आ रहे हैं प्लस और माइनस का, ये अगर आप कोई भी आइटम इसमें प्लस करना चाह रहे हैं या आइटम को जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं उसके लिए है। तो ये आपने छोटे से बटन जो है ये भी बना बना आपको हमें चाहिए होंगे। वो क्या करेंगे आप इंसर्ट करके, तो शेप इंसर्ट करें, यहाँ से कोई भी आप एक देख लें। यहाँ पे ये प्लस का है तो ये प्लस का ले लीजिए बटन, इससे आप ये भी रख सकते हैं, और प्लस माइनस और पिक्चर भी आप इंसर्ट इसकी कर सकते हैं। ये दो पिक्चर भी होंगी। इसको जो है इसका देखें नेम जीआरपी बटन, और इसका नेम आप देख लें तो ये आप हमारा, पर इसका नेम आपने देने हैं ये हमारा जीआरपी, ये हमारा जीआरपी बटन है, तो पूरा ग्रुप है बटन का, तो प्लस और माइनस। तो ये पूरे को इसको ग्रुप करने के बाद इसका नेम जो है वो दिया हुआ जीआरपी बटन। और जीआरपी बटन जो ग्रुप है आप वो याद रखना है कि जीआरपी ग्रुप को ही हम प्लस माइनस से हम इसको जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल हमारे राइट साइड पे जो है ये जो प्लेसमेंट है वहाँ पे शो होगा, और इसमें हम प्लस माइनस जो है वो कर सकते हैं, अपने बिल एरिया को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बिल एरिया हो गया। और उसके अलावा फिलहाल ऐसा नहीं है कि जिसको हम ऑन स्क्रीन जो है वो दे सके। और इसको भी कैलकुलेटर को भी देख लीजिए, कैलकुलेटर को जहाँ भी कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं जरूरी नहीं यहाँ पे आप यहाँ बनाना जितना आप बना सकते हैं, क्योंकि ये काम ज़्यादा होंगे। आप यही एरिया है जो सूटेबल है जहाँ पे आप इसको बना सकते हैं, और अच्छा भी यही लग रहा था मेरे हिसाब से। तो अब ये देखिए कि करूँ जो जी, एफ और जी, तो इसका जो मेन जैसे 7, 8, 9 ये मेन जो स्क्रीन है ये एफ से लेके जी तक आपने यूज की हुई है। तो सेम ये होगी एफ से जी तक वाइट। अब ये जो है ये बटन्स हैं, ये शेप्स हैं। आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि ये एक रहेगी बैकग्राउंड वाइट, और पूरा इसको आपने कर लेना है, इसका बॉर्डर दे देना है इसको। ये कहाँ तक लिखा है एफ और जी, एफ जी से लेके एफ जी 7 से लेके तो 17 तक, एफ जी 7 से 17 तक जो है इसको हम इसको कर लेंगे। और उसके बाद जो है ये इसकी स्क्रीन आ जाएगी ये, और उसके बाद 1 2 3 4 और 1 2 3 4 देखिए 4 4 8 4 12 16 16 और ये 17, यानी आपने इसके कितने बटन लेने हैं 17 बटन आपने लेने हैं। और ये बिल्कुल सेम बटन छोटे जो डिजिट होते हैं 0 से लेके तो 9 तक वो बटन है। ये डिवाइड का, ये मल्टीपल के लिए, और ये माइनस के लिए, और ये प्लस के लिए, ये इक्वल, और ये डेसिमल, यानी 0 से लेके 9 तक आपने बिल्कुल छोटे छोटे सेम बटन बनाएंगे। और ये एक बड़ा बटन हो जाएगा ए सी ऑल क्लियर, ठीक है ना। हम कहते हैं 7 8 9 ए सी ऑल क्लियर। तो ये छोटा सा कैलकुलेटर है, और ये कैलकुलेटर कैसे बनाना है ये हम बिल्कुल एक उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो हम देखेंगे। सिर्फ ये शेप अगर आप बना सकते हैं तो अभी आप बना लीजिए, अगर नहीं भी होती तो इसको छोड़ दीजिए। जब फाइनल इसके वीडियो को हम ऊपर आएंगे तो हम इसको जो तफसीली डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि आपने जो स्ट्रक्चर जो है मेन वो ये सारा इस तरह का बना लेना है। और बना के अगर आप पिक्चर भी पोस्ट करते हैं तो आप पिक्चर को पोस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगर आप देख लें, बल्कि इस नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे कि इस स्क्रीन के ऊपर एक्सेल फार्मूलाज कौन से हमने यूज़ किए हैं, और उसके ऊपर फिर आगे फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे जहाँ तक लेके चलते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।